कई लोगों की एक शिकायत होती है कि सुबह उठते ही कमर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, पूरा बॉडी जो है वो पेन करता है और उठने के बावजूद भी शरीर में आलस सा छाया रहता है। तो उन सभी लोगों के लिए आज का ये आसन है। तो आइए जानते हैं इस आसन के बारे में डिटेल में। नमस्कार, आसनों की सीरीज़ में बढ़ते हैं आगे और आज जानने वाले हैं मार्जर आसन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। कई जगह इसको सिर्फ मार्जर आसन कहा जाता है, तो कई जगह इसको मार्जरी आसन, बेतिलासन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक साथ दो आसनों को परफॉर्म करना होता है और इसका इंग्लिश नाम जो है वो कैट काउ पोज है। और इस आसन का एक और नाम भी है चक्रवकासन, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि इसको चक्रवकासन भी कहा जाता है। तो ऐसे इस आसन के कई सारे नाम हैं। तो कब ये कैट पोज होता है और कब काउ पोज होता है। तो जब हम सांस को भरते हुए गर्दन को पूरा ही ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं, इस पोज में जब हम आते हैं तब ये होता है काउ पोज। और जब सांस को छोड़ के ये जो चेन है उसको चेस्ट के ऊपर लगा के पूरा ही ऐसे राउंड शेप में ले आते हैं, तब ये होता है कैट पोज है। और ये आसन करना बहुत ही सरल है, हर कोई इसका अभ्यास आसानी से कर सकता है, लेकिन कुछ सावधानियों को ज़रूर ध्यान में रखें। तो योग की सभी सामान्य सूचनाओं को ध्यान में रखें। उसके साथ साथ जिसको भी नी पेन है, कार्पल टनल यानी कि कलाई से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हुई है, शोल्डर का पेन है, या तो पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, बैक से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, ऐसे हालात में आपको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और हाई बीपी की समस्या है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की इशू है, ऐसे हालात में किसी योग टीचर की देखरेख में इसका अभ्यास करें या तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इसका अभ्यास करें। इन सब बातों को ध्यान में रखें। और अब ये आसन के काफ़ी सारे फायदे भी हैं जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि इसको करना कैसे है। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए अभी देख लेते हैं कि इसको करना कैसे है। कैट काउ पोज जो है वो बहुत ही सरल आसन है, लेकिन उसको करने के लिए हमें जो पोजीशन लेनी है वो जितनी सही होगी उतना ही हमें अच्छे से इफेक्ट मिलेगा, उसका जो फ़ायदा है वो मिलेगा। तो पोजीशन को सही कैसे ले, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके दोनों ही घुटनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, पैर जो पीछे ओपन है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, हाथों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे दोनों ही घुटनों के बीच में जितना ही मेरा पेल्विस है इतना ही डिस्टेंस मेरे घुटनों के बीच में रहेगा, यानी कि हिप लेवल जितना डिस्टेंस आपको घुटनों के बीच में रखना है और जितना डिस्टेंस घुटनों के बीच में है ठीक उतना ही डिस्टेंस आपके पैरों के बीच में पीछे होना चाहिए। अब हाथों की पोजीशन कहाँ होगी, तो हाथ को आपको बहुत ज़्यादा ऐसे आगे नहीं रखना है, हाथों को आपको उतना ही दूर रखना है जितनी आपकी स्पाइन की लेंथ है, ये इतना ही आपको हाथों को आगे रखना है। यहाँ पर देखिए ब्रिस्ट और शोल्डर जो है वो एक लाइन में होने चाहिए। यहाँ पर आपके हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपके शोल्डर यहाँ है और ब्रिस्ट यहाँ है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और दोनों हाथों के बीच में आपके कंधों की जो चौड़ाई है उतना डिस्टेंस होना चाहिए और सारी जो फिंगर्स है उसको अच्छे से ऐसे ओपन करके रखना है। तो ये हमारी पोजीशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर पैर जो है वो पीछे आप इस तरीके से भी रख सकते हैं और अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप ऐसे टोस के ऊपर भी रख सकते हैं। ये सही पोजीशन है इसकी। अब यहाँ से सांस को भरते हुए देखिए सबसे पहले अपनी नेक को ऊपर उठाना है, ऐसे ऊपर की ओर देखे। नेक के ये जो पोर्शन है उसमें बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग आएगा आपको। नेक ऊपर उठेगी, फिर आपकी जो अपर बैक है वो हल्की सी ऊपर उठेगी, फिर मिडल बैक और लोअर बैक जो है वो नीचे की ओर पुश होगी। इस तरीके से आपको ये पोज में आना है। इनहेल किया, ये हो गया हमारा काउ पोज। तो और फिर एक्सहेल करते हुए सबसे पहले अपनी जो लोअर बैक है उसको इस तरीके से ऊपर की ओर उठाते चले, फिर मिडिल बैक को ऊपर उठाए, फिर अपर बैक को, और फिर आपकी जो चीन है उसको चेस्ट के ऊपर लगाने की कोशिश करें, पूरा ही राउंड शेप में ले आए। और फिर से इनहेल करते हुए देखिए यहाँ क्या होता है कि अप टू डाउन होता है, यानी कि पूरा बॉडी ऊपर जाता है और नीचे का बॉडी डाउन से स्ट्रेच होता है। और जब हम ऐसे करते हैं सांस छोड़ते हुए तो
डाउन टू अप, यानी कि नेक की जो चीन है वो चेस्ट के ऊपर लगी है, ये डाउन हो गया। फिर मिडल बैक अप है और लोअर बैक को भी जितना कर सकते हैं ऊपर की ओर करें। इनहेल, ये सांस भरते हुए जब हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो ये हो गया काउ पोज। और सांस छोड़ते हुए चीन को जब चेस्ट के ऊपर लगाते हैं तो ये हो गया कैट पोज। इस तरीके की जो मूवमेंट है वो आपको 8 to 10 टाइम करनी है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इसके बाद चाहे तो इस तरीके से आप रिलैक्स हो सकते हैं और फिर ऊपर आ जाए। अब जानते हैं इस आसन के फायदों के बारे में। तो ये आसन बैक से रिलेटेड यानी कि कमर दर्द से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको दूर करने में बहुत ही मदद करता है ये आसन। और ख़ास तौर पे जो लोग पूरा दिन बैठकर काम करते हैं या तो खड़े होकर काम करते हैं, उसके ये बैक के मसल से, नेक के मसल से या तो ये पेल्विक के मसल से उसमें काफ़ी स्टिफनेस आ जाती है और उस वजह से कई बार पेन भी महसूस होता है। तो इस तरीके का जो भी पेन है, चाहे वो गर्दन का है, शोल्डर का है या तो बैक का है, तो वो सारा पेन दूर करने में ये आसन आपकी मदद करेगा। और उसके साथ साथ इस आसन से हमारा जो चेस्ट है वो ओपन होता है। ये अनाहत चक्र के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। तो अनाहत चक्र जो है वो इससे एक्टिवेट होता है, बैलेंस होता है, जिससे हम हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं और ये स्ट्रेस को रिलीफ करने में भी मदद करता है। तो इस तरीके से ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है, पोस्चर जो है वो भी करेक्ट होता है और ये आसन पेट के सभी मसल्स को भी मसाज देता है, जिससे पेट से जुड़ी जो समस्याएं होती है वो भी दूर होती है। क्योंकि जब ये आसन हम करते हैं तो ये पेट के मसल्स को भी स्ट्रेच करता है और सिकुड़ता है। तो इससे पेट के जो मसल्स है वो मजबूत बनते हैं और पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी मदद मिलती है। तो इस तरीके से इस आसन के कई सारे फायदे हैं। तो इसको आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए। जब भी समय मिलता है कभी भी इस आसन को आप कर लीजिए। तो अगर आप 8-10 बार इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आप खुद महसूस करोगे कि ये सारी जो स्टिफनेस होती है, जो दर्द होता है गर्दन का, कंधों का, कलाइयों का, ये सारा दर्द जो है वो दूर हो जाता है और आप पूरा ही रिलैक्स फील कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।